सनातन के अपमान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अंदर सुलग रही गुटबाजी भी परेशानी का सबब बन रही है और उसका सरेआम तमाशा होने लगा है। पार्टी में जारी अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक पंजाब कांग्रेस की हर मीटिंग में हंगामा, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हंगामा नहीं थम रहा है। शनिवार को संगरूर और पटियाला में भी कांग्रेस मीटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। संगरूर में जिस वक्त हंगामा हुआ उस वक्त पंजाब कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के सामने चन्नी के समर्थन में नारे लगाए। जो संगरूर में हुआ, कुछ वैसा ही हंगामा पटियाला में भी हुआ। पटियाला में भी पंजाब कांग्रेस में चल रहे मतभेद उभर कर सामने आ गए। यहां भी चन्नी गुट के समर्थकों ने बैठक में हंगामा किया। बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के संबोधन के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब पार्टी में जारी गुटबाजी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बैठक में हुए हंगामे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग सीएम भगवंत मान की साजिश बता रहे हैं। अगर कोई 50 बंदे आके किसी दी मीटिंग दे विच नुकसान कर दे आ, विरोध नहीं कर दे ਜਾਂ कुछ इस तरह ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, जो मैनू पता लग्या कि ये ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਖਲਲ ਮਚਾਇਆ, अगर जे मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇंगे, ये तो होनी नहीं। मुख्यमंत्री साहब अब देखिए, मीटिंग कांग्रेस की है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन साजिश भगवंत मान की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त किस मुश्किल में फंस गई है। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी से पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी भड़क गए हैं। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब बागियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। चुनाव हो सकता है फरवरी 27 के पहले नवंबर महीने में होगा, तो हमारे पास केवल 3 महीने हैं और इस 3 महीने में हमको पार्टी संगठन भी मजबूत करना है, वैचारिक रूप से भी, सांगठनिक रूप से भी, और लड़ाई हमारे सामने जो और विरोधी दल हैं उनसे है। तो ये इस लड़ाई की तैयारी हमारी हम लोग मुकम्मल करेंगे। अब देखिए, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला फ्रेम। एक तरफ यहां पर वडिंग कह रहे हैं कि भगवंत मान की साजिश है, तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो विरोध कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि कांग्रेस के सामने मुश्किल पड़ी है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए की सहयोगी अपना दल एस ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आज बहराइच दौरे पर रहेंगी। बहराइच में अनुप्रिया पटेल चुनावी तैयारियों को धार देंगी। बहराइच में कार्यकर्ता समागम में शामिल होंगी, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर है। अपना दल एस का 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी कि स्ट्राइक रेट 70.5% रहा था। 2017 में भी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्ट्राइक रेट 81.8% का रहा था। अब चुनौती 27 की है। बीजेपी के साथ मिलकर लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाने की तैयारी अनुप्रिया पटेल की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। और अब बात पूरे देश में पेपर लीक को लेकर घमासान की। ऐसे में बिहार में हवलदार इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में पटना के विक्रम का निवासी राज समदर्शी, हाजीपुर का अभिषेक कुमार और बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश कुमार शामिल है।
बिहार में 29 जुलाई को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के हवलदार इंस्ट्रक्टर पद की परीक्षा हुई थी। इस दौरान हाजीपुर में एग्जाम सेंटर के बाहर राज समदर्शी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया। राज समदर्शी ने एग्जाम में धांधली की बात कबूल की, साथ ही अपने सहयोगी का नाम अभिषेक कुमार लिया। राज ने यह भी बताया कि अप्रैल 2026 में आयोजित AEDO परीक्षा में भी उसने धांधली की थी। राज समदर्शी ने हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा चोरी में बायोमेट्रिक सुपरवाइजर नितेश का नाम लिया। उसने कहा कि नितेश के जरिए उस तक प्रश्न पत्रों के उत्तर पहुंचते थे। इसके बाद पुलिस ने सहयोगी अभिषेक को भी पकड़ा है। राज समदर्शी एवं अभिषेक कुमार को मोबाइल से परीक्षा से जुड़े कई एडमिट कार्ड, उत्तर पत्र मिले हैं, जिन्हें दोपहर 12:21 पर भेजा गया था।